हेलो बच्चों, क्लास 8। आज आपका चैप्टर 12 नेवले की सीख, इस पाठ को आज पढ़ाएंगे आप लोग को। तो इसके पहले आपका चैप्टर था चैप्टर 11, इसका नाम था कर्ण। कर्ण जो है, इस पाठ को हमने आपको पढ़ाया और उसके बाद जो है आपका चैप्टर 12 नेवले की सीख। अब इस पाठ को हम पढ़ा देते हैं, तो उसके बाद जो है आपका फिर हिंदी फर्स्ट पे सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कहानी है नेवले की सीख, इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छी। इसको हम लोग आज पढ़ते हैं। और कुछ बच्चों का कमेंट आया था जो कल वीडियो देखे थे, उन्होंने, जिससे पता चलता है कि आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कमेंट करते हैं। तो इससे हमें क्या होते हैं, हमें यह जानकारी मिलती है कि कौन कौन बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, वीडियो देख रहा है। तो जो बच्चे भी वीडियो देखें तो नीचे कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक। माही, मुस्कान, अहम और फरदीन, ये सब बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं, रेगुलर पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो आइए हम लोग नेवले की सीख पाठ को पढ़ते हैं। यह एक कहानी है जिसमें एक नेवले के द्वारा एक राजा के यहाँ जो है यज्ञ जो होता है, उसमें जो है कुछ कहानी का एक रोल किया गया है। तो उसको जो है देखते हैं किस तरह से नेवले ने क्या किया हुआ है। एक बार एक राजा ने समस्त पृथ्वी पर विजय की आशा तथा प्रजा में अपनी धाक जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तो अश्वमेध यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है बच्चों। तो उस यज्ञ का आयोजन जो है किसने किया, उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हम आपको बता दें कि इसके पहले जो है अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन होता था, भगवान श्री राम की पूर्वज लोग किया करते थे, भगवान श्री राम ने किया था। और इसके पहले जो है इनके जो रघुवंशियों में थे दशरथ, और उसके बाद जो है कई राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। और अश्वमेध यज्ञ जो है एक प्रतापी राजा की निशानी होती है, अर्थात जो एक महान योद्धा होता है, राजा होता है, वही इस यज्ञ को कराता है। और इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और यह मतलब ऐसा माना जाता है कि घोड़ा जो है सारे देश में भ्रमण करेगा चारों तरफ, और जो इस घोड़े को अगर पकड़ेगा तो वह क्या करेगा, उस राजा का से युद्ध करेगा, अर्थात उसकी चुनौती को स्वीकार करेगा। इस तरह का एक विजय कह सकते हैं कि विजय एक अपनी जो है पताका का उद्देश्य होता है। और अश्वमेध यज्ञ जो है बहुत ही फलित होता है। तो कह रहे हैं कि एक बार एक राजा ने समस्त पृथ्वी पर विजय की आशा तथा प्रजा में अपनी धाक जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अनेक राजा महाराजा विद्वान जुटे हुए थे, विद्वान ऋषि मुनियों की टोली यज्ञ करने में व्यस्त थी। तभी एक नेवला आकर यज्ञ भूमि में अचानक लौटने पोटने लगा। और एक नेवला जो होता है, एक छोटा सा जानवर, वह जो है यज्ञ भूमि में आकर लौटने पोटने लगा। सब देख रहे थे, वह कोई खेल खेल रहा था या कुछ और, किसी को पता नहीं चला। पर वास्तव में वह खेल नहीं रहा था, वह तो यज्ञ की सफलता का अनुमान लगा रहा था। वह जो नेवला था, वह जो है वहाँ पे लौटने पोटने लगा। तो लौटने की घटना से लोग घबराए। तो वह जो है कह रहे हैं कि वह स्वयं इस भूमि से कुछ पाना चाहता था। नेवले में मनुष्य की तरह बोलने की क्षमता थी, वह सुन और समझ सकता था, अब बोल सकता था और अपनी बात बड़ी स्पष्टता से कह सकता था। ऐसा कौन कर सकता था, वह जो नेवला था। वह जो है उसके अंदर एक क्षमता थी कि वो मनुष्य की तरह बोल सकता था। इस नेवले की आंखें नीली थी, बड़ी ही प्यारी गोल मटोल सी, आधा शरीर हाड़ मांस का साधारण सा, आधा सोने का, मतलब कि आधा शरीर इसका हाड़ मांस, मतलब इसके अंदर आधा जो एक नेवले की प्रजाति थी और आधा शरीर इसका जो है सोना का था। तो कह रहे हैं कि बहुत आकर्षक था। जब सबका ध्यान उस नेवले की ओर गया तो वह बड़े शांत ढंग से बैठ गया चुपचाप, और फिर अचानक बोल पड़ा, भले लोगों मेरी व्यथा में सुनो, और मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत उम्मीद लेकर यहाँ इतना निराश हो गया हूँ कि कुछ कह नहीं सकता। और वह कह रहा है कि मैं जो है इतना निराश हो गया हूँ कि कुछ कह नहीं सकता। सब लोग क्या हुए, चकित रह गए। किस लिए कि जब इस तरह यह बोला, लोग इकट्ठे हो गए। नेवला मनुष्य की भांति बोल सकता था, अपनी निराशा बता रहा था। सब दांतों तले उंगली जो है दबाए सूझे सुनते रहे। वह बैठे एक ब्राह्मण ने पूछ ही लिया कि नेवला भाई, तुम्हारी निराशा का कारण क्या है। तो
इस तरह से जब उससे पूछते हैं कि नेवला भाई तुम्हारी निराशा का कारण क्या, पहली बात तो यही आकर्षक था कि वह नेवला बोल रहा है, और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारी जो है निराशा का कारण क्या था। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ की मिट्टी में लौटने पोटने से मेरे शरीर का शेष भाग भी सोने का बन जाए, मगर नहीं, मेरी इच्छा अधूरी रह गई, मन की इच्छा मन में ही रह गई। वह कहता है कि इस भूमि पर जो है मेरे लौटने से क्या हो कि मेरे जो क्या कहते हैं कि मेरा जो शरीर है वह आधा सोने का है, पूरा सोने का हो जाए। तो कहता है कि जरा बताओ तो तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे हुआ, शेष भी सोने का कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे जो है जो मंत्री लोग थे, जो अर्थात ऋषि लोग थे, वो बताते हैं, पूछते हैं इससे कि नेवला भाई तुम बताओ कि तुम्हारा शरीर जो है या जो सोने का था आधा और आधा सोने का कैसे हुआ। तो कहता है कि सुनो बताता हूँ, मैं कुरुक्षेत्र में रहा करता था। कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र अर्थात हरियाणा का एक क्षेत्र है, वहाँ पे जो बता रहे हैं कुरुक्षेत्र में रहा करता था। वहाँ एक भला ब्राह्मण परिवार था, परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटे पत्नी थी, अर्थात कुल 4 सदस्य थे। तो ब्राह्मण ने पूरी बात जाननी चाहिए। नेवले ने बताया यह बड़ा ही निर्धन परिवार था, साधन तो थे नहीं, संचय करना भी, कह रहे हैं कि संचय करना भी उन्हें धोखा सीखा नहीं था। दिन भर थोड़ा बहुत और कमा कर लाते, उसी में निर्वाह करते, पर इतने वे खुश थे कि उनके लिए संतोष ही सबसे बड़ा धन था। ऐसी बात वो बता रहा है कि वो जो ब्राह्मण परिवार था, उस ब्राह्मण परिवार में वो लोग बहुत निर्धन थे, गरीब थे, लेकिन उनके अंदर संतोष की एक भावना थी। तो एक बार वहाँ अकाल पड़ा। अकाल मतलब कि जहाँ पे बारिश न होती है, और बारिश न होने के बाद जब सूखा पड़ता है तो अकाल होता है। उस अकाल में खाने पीने की समस्या होती है। तो कह रहे एक बार अकाल पड़ा, यह भयंकर अकाल था, कई दिनों तक खाने को नहीं मिला, भूखे पेट सोते, पीने का पानी साफ तक नहीं मिलता, मगर उनके दिल में कभी दुख नहीं हुआ, आंखों में आंसू नहीं आए। ऐसे में भी ईश्वर का ध्यान करने, पूजा करने, जप करने, धर्म करने, नित्य नियम निभाने, ठाकुरों को मनाने में कभी ढील नहीं आने दी, सब कुछ नियमित निभाते रहे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे में क्या हुआ कि सब कुछ वो लोग मतलब कि नियमित निभाते रहे। जो ब्राह्मण देवता जो ब्राह्मण थे, वो लोग जो है इस अकाल की स्थिति में भी कभी भगवान को दोष नहीं दिए, और कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आया। और क्या हुए, ईश्वर का ध्यान वो हमेशा करते, पूजा हमेशा करते और धर्म कर्म करते, लेकिन कभी वे जो है ईश्वर को दोष नहीं देते कि हे ईश्वर, इस तरह का काल पड़ गया, हमारे पास खाने के लाले पड़ गए हैं और हम कहाँ जाएं। तो कह रहे हैं कि कई दिन निकल गए, खाने को कुछ नहीं मिला। ऐसे में एक दिन इन प्रभु पर कृपा हुई, किसी कृपालु दानी से शेर भर सत्तू मिला। शेर भर मतलब बता रहा है नेला कि किसी दानी से जो है उनको क्या हुआ, ब्राह्मण परिवार को थोड़ा सा सत्तू मिला। इसे पाकर भगवान का बहुत धन्यवाद किया और भोजन करने बैठ गए। वही सत्तू जो पाए, उस सत्तू से जो है वो लोग इतना खुश हुए, ईश्वर का उन्होंने धन्यवाद किया और खाने के लिए बैठ गए। ब्राह्मण ने सत्तू के बराबर 4 भाग किए, लोटों में पानी रखा, सारे सदस्य बैठ गए, मन में खुशी थी, आज वे पेट की आग बुझाएंगे, जितना मिला इतना ही काफ़ी था। इतना इन संतोषी लोगों के लिए, ये कह रहे हैं कि जितना मिला था इतना ही काफ़ी था। और इसके बाद कह रहे हैं कभी इस ब्राह्मण परिवार ने सत्तू खाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बाहर से आवाज़ आई, मैं ब्राह्मण हूँ और भूखा हूँ, कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, थोड़ा भोजन दे दीजिए। तो कोई बाहर से भिखारी आता है, वह जो है इस तरह की बात कहता है। तो उन्होंने सुनकर गदगद हो गए, अपने बढ़ते हाथों को रोक लिया, सत्तू को उठाते उठाते वहाँ रहने दिया। भगवान का धन्यवाद करने का कोई भूखा अतिथि पहुँचा है, निराश नहीं जाएगा, खाली पेट नहीं लौटने देंगे। तो ये लोग इतने साधु थे कि देखिए कि वहाँ पे कोई व्यक्ति आया और ये जो है उसको खाली पेट नहीं जाने दिए। इससे भी ज़्यादा धन्यवाद किस लिए कि उन्होंने सत्तू को भी जूठा नहीं किया, उनके सब स्तब्ध बैठ गए। और मतलब परिवार में सब स्तब्ध रह जाते हैं कि अपने खाने के लाले पड़े हैं और आप जो है दूसरों की सेवा कर रहे हैं, और कई दिनों से अकाल पड़ा है और खाना नहीं है खाने को घर में, लेकिन आप जो है दूसरे को खिलाते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ये जो है ले जाते हैं और इस ब्राह्मण को भी दान दे देते हैं। और उसके बाद जो है नेवला उसी यज्ञ की जो है
बातें करता है। इस बात को कल हम थोड़ा सा और बचा है, कल इसको हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप कहानी पढ़ लेंगे तो इस एक्सरसाइज हम आपको कंप्लीट करा देंगे। अब देख लीजिएगा इसको। थोड़ा सा जुकाम हुआ है बच्चों, हमको तबीयत भी नहीं सही है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो कल जो है आपका क्वेश्चन आंसर ही सेंड करेंगे, आप फिर देखते हैं सेकंड पेपर आपका स्टार्ट करेंगे। और आप लोग अच्छे हैं, कैसे हैं आप लोग? अपना स्वास्थ्य अच्छे से ध्यान रखिए, ठंडी का समय है। तो बच्चों कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।